अध्याय संख्या 12। अध्याय का नाम है भक्ति योग। इसका पहला श्लोक पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्तः ये भक्ता त्वां पर्युपासते यचे अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित तमः। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। देखिए, चैप्टर में श्लोक और उसको समझने से पहले जानने का प्रयास करते हैं कि चैप्टर 12 में क्या है, और नंबर 2, इसका नाम भक्ति योग क्यों है। भगवद गीता को 3 खंडों में बांटा गया है। 3 खंडों में। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? कैन यू हेयर मी? पहला खंड है अध्याय संख्या 1 से लेकर 6 तक। दूसरा खंड है अध्याय संख्या 7 से लेकर 12 तक। और तीसरा है अध्याय संख्या 13 से लेकर और 18 तक। 3 खंड। पहला खंड कहलाता है संबंध ज्ञान, दूसरा खंड कहलाता है अभिधेय, और तीसरा खंड कहलाता है प्रयोजन। तीनों का अर्थ क्या है? भगवान से हमारा संबंध क्या है, उस संबंध को समझने के लिए भगवान ने पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक की चर्चा करी। उसमें कर्म योग भी है, निष्काम कर्म योग भी है, दिव्य ज्ञान भी है, ध्यान योग भी है। उसके अंदर जो है गीता का सार, गीता का सारांश भी है, और इंट्रोडक्टरी भी है, सैन्य निरीक्षण, सब बातें आ रही हैं। अब ये संबंध हमें प्राप्त हो गया, संबंध हमें ज्ञान प्राप्त हो गया इसका कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। अब हम उस संबंध को निभाएं तो कैसे निभाएं? संबंध को भगवान के साथ निभाने का जो है ज्ञान पूरा इस 7वें से लेके 12वें अध्याय के अंदर है, और 13वें से लेके और 18वें अध्याय तक ज्ञान दिया गया है प्रयोजन का, पर्पस। प्रयोजन का मतलब है पर्पस। पर्पस किसका, प्रयोजन किसका? कि मैं भगवान से संबंध क्यों जानूं, और मैं भगवान से संबंध को जान के उसे क्यों निभाऊं। तो इसका मुझे ज्ञान होना चाहिए कि मुझे संबंध को क्यों निभाना चाहिए और मुझे संबंध को क्यों जानना चाहिए। इसका प्रयोजन क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो ज्ञान जो है मुझे प्राप्त होता है 13वें से लेके और 18वें अध्याय तक। भगवद गीता का जो मिडिल चैप्टर है वो है 9वां चैप्टर जो है भगवद गीता के बीच में आता है, और 9वें चैप्टर का नाम रखा गया है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति हो रही है, मिडिल में है। 7वें से लेके 12वें अध्याय को बाद में भी रखा जा सकता था। पहले संबंध ज्ञान हो जाता, फिर प्रयोजन पर्पस हो जाता, फिर अभिधेय मतलब संबंध को निभाना कैसे, ये हो जाता। परंतु चूँकि ये भगवद गीता का मुख्य पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है भगवद गीता का, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है भगवद गीता का, इसलिए इसे जैसे सीप के अंदर मोती बीच में होता है, सीप के एक ढक्कन ऊपर है, एक ढक्कन नीचे, मतलब एक परत ऊपर एक परत नीचे है और मोती बीच में है, इसी तरह ये मोती नुमा, रत्न नुमा जो है 7वें से 12वां चैप्टर, वो प्रयोजन और संबंध के बीच में रखा गया। अब इसके अंदर जो है भगवान ने चर्चा करी, जब अपना ऐश्वर्य दिखा दिया है,
अपना विराट रूप दिखा दिया है, तो अर्जुन के मन में स्वभावतः कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। वो प्रश्न का कारण है कि भगवान ने जो 11वें अध्याय के अंदर 55वां श्लोक कहा, जो कि इसका 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। मत कर्म मत परम मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः सेमामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। शुद्ध किसकी भक्ति में? मेरी भक्ति में। मैं कौन? श्याम सुंदर कृष्ण जो तेरे सामने रथ पे विराजमान है, उसकी बात हो रही है। जो मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य मानता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान ने अपनी प्राप्ति की कंडीशंस बता दी। अपनी प्राप्ति की कंडीशंस बता दी। हम जब कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं, तो उसमें नीचे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, कि ये शर्तें हैं भाई, इस पे ये चीज़ मिल सकती है। तो भगवान ने भी कह दिया कि ये शर्तें हैं, इन शर्तों के ऊपर आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। शर्त नंबर 1 कि सकाम कर्म और मनोधर्म की गंदगी से, कंटेमिनेशन से मुक्त हो जाए, केवल मेरे लिए कार्य कर, मेरी शुद्ध भक्ति में रहे, हमेशा हमेशा मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहे, मेरे लिए ही कार्य कर, मेरे लिए ही, और मुझे ही जीवन का लक्ष्य मान, प्रत्येक जीव के साथ मैत्री भाव रख। ये कंडीशंस हैं जो अप्लाई हो रही हैं। इनको जब तुम कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, इन कंडीशंस पे चलोगे, तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। अब अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठा है, उनकी चर्चा करेंगे। पहले शॉर्ट में 12वें चैप्टर में क्या कहा गया है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले श्लोक से लेके चर्चा आ रही है सगुण और निर्गुण, भगवान के सगुण स्वरूप की और निर्गुण स्वरूप के मध्य श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, उसके संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। दूसरे से लेके और 7वें श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण का उत्तर है कि साकार उपासक उत्तम एवं कारण सहित निर्गुण निराकार उपासना का फल भी भगवत प्राप्ति है, और सगुण साकार उपासना का फल भी भक्ति प्राप्ति है। पर जो देह अभिमानी है, जो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं कि उनका भी सगुण और साकार स्वरूप हो सकता है, उनके लिए ये उपासना कठिन है। इट इज़ डिफिकल्ट। 8वें से 12वें श्लोक में चर्चा आ रही है कि भगवत प्राप्ति अर्थात भगवान की प्राप्ति के उपाय क्या क्या हैं, उनका वर्णन हो रहा है। जैसे कि 8वें श्लोक में कहा, मन बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, और फल क्या है उसका, मेरे को प्राप्त करोगे। 9वें से 11वें श्लोक में बताया, अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते हो, ये साधन नहीं कर सकते हो, तो कर्म के फलों का परित्याग करो। कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बताया कि उससे तत्काल शांति प्राप्त होती है। और 13वें से लेके 19वें श्लोक में बताया कि जो भगवान का भक्त अर्थात जो मेरा भक्त मुझको प्रिय है, उसके लक्षण क्या हैं, मतलब भक्त के लक्षण क्या हैं, ऐसा भक्त जो मुझे प्रिय है उसके लक्षण क्या हैं। और 20वें श्लोक में बताया कि ज्ञानी भक्त जो हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, वो महात्मा, वो महान आत्मा हैं, वो भगवान के भक्त के लक्षणों को आदर्श मानकर श्रद्धापूर्वक कॉपी करते हैं, वैसा ही साधन करते हैं। तो ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जो कम से कम भक्तों का संग करके मुझे प्राप्त करने का साधन करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसे पूर्ण सिद्ध माना जाए, किसे पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो भगवान कहते हैं कि सिद्ध कौन है। सिद्ध जो है
दो प्रकार के लोग होते हैं, एक साधना सिद्ध होता है और एक स्वयं सिद्ध होता है। साधना सिद्ध का मतलब है जिसने कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करके भगवान की भक्ति में अपने आप को भगवान से जोड़ के प्रैक्टिस करता हुआ, अभ्यास करता हुआ सिद्ध बनता है, वो साधना सिद्ध कहलाता है, क्योंकि उसने साधना करी है इसलिए सिद्धि प्राप्त करी। स्वयं सिद्ध कौन है? जो जन्म से ही सिद्ध है, जैसे कपिल मुनि जन्म से ही सिद्ध हैं, उनको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, कर रहे हैं, नो ऑफ कोर्स, पर सिद्ध हैं क्योंकि वो जन्म से ही सिद्ध। अब दूसरी बात यहाँ इन्होंने बोला कि येषां सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये जे अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां कौन योगो विततम। योगवित का मतलब है जो गुणों से अतीत श्रद्धा वाला भक्त है। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, इसी तरह जो है योगवितर शब्द भी आता है। योगवितर का मतलब है जो ज्ञान और कर्म से मिश्रित भक्ति करता है, और योगवितम हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि भगवान का अनन्य भक्त है। अनन्य मीन्स नथिंग एल्स एक्सेप्ट गॉड, नथिंग एल्स एक्सेप्ट कृष्णा। जो भगवान का अनन्य भक्त है, किसी और की भक्ति नहीं करता, किसी और में उसका मन भी नहीं लगता, उसका मन केवल भगवान में लगता है। अब भगवान ने कहा युक्ततमा। युक्ततमा अर्थात किस तरीके से वो भक्ति में लग सकता है। अब देखिए यहाँ चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि योग मिश्रित भक्ति क्या होती है और ज्ञान मिश्रित भक्ति क्या होती है। योग मिश्रित भक्ति है जैसे कि 8वें अध्याय के अंदर 10वें श्लोक में कहा गया, प्रयाण काले, मतलब जीवन के अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे को प्राप्त होता है। और ज्ञान मिश्रित भक्ति है ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्य, 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया कि आप जो है मेरी भक्ति में लगते हो, योग करते हो, मेरे से लिंक करते हो अपने आप को मेरे से, तो ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद आपने अपने आप को मेरे से जोड़ा, तो ज्ञान मिश्रित भक्ति हो गई। परंतु जो मिडल के 6 चैप्टर्स हैं इनका निष्कर्ष क्या है, 7वें से लेके 12वें अध्याय का निष्कर्ष क्या है कि अर्जुन के प्रश्न में भगवान ने लगातार 73 श्लोक बोले हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न है 12वें का पहला, और दूसरे से लेके और 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान लगातार बोलते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस एक स्वर में बोलते चले जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे आ रहा है कि पर्युपासते। पर्युपासते का अर्थ है बढ़िया तरीके से पूजते हैं। अनन्य चिंतो यंतो मां, तो जैसे अपने चित्त को अनन्य भाव से मेरे में लगा दिया है, ये जना पर्युपासते। वहाँ भी चर्चा आई है कि मुझको ठीक तरीके से मुझको जो है अनन्य भाव से पूजते हैं। तो यहाँ जो है जब जीव जो है वो अपने आप को समझ लेता है, जब जीव भगवान को समझ लेता है, भगवान को समझने के बाद वो जो है भक्ति के प्रोसेस में आ जाता है। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम, उस लेवल पे आ जाता है। भगवान ने कहा कि आपको मेरी भक्ति में लगना है, अर्थात सगुण साकार रूप की भक्ति में लगना है, क्योंकि वही श्रेष्ठ है, दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। अब जो हम चर्चा दूसरे अध्याय में कर रहे हैं, दूसरे अध्याय में क्या है, श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मना ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्या उपेता ते मे युक्त तमह मता। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। और इसी की कंटिन्यूएशन में भगवान ने तीसरा और चौथा श्लोक कहा है, जिसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है शब्द आया है युक्ततमा। युक्ततमा का अर्थ क्या है? क्वालिफिकेशंस फॉर अटेनिंग मी, मेरे को प्राप्त करने की योग्यताएं क्या है। आप क्वालिफाइड हो मुझे प्राप्त करने के लिए, तो क्वालिफिकेशन क्या है?
कि आप परम श्रद्धा से मेरी भक्ति करो, मेरी वर्शिप करो, मेरी भक्ति करो। किससे? परम श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ। अपने मन को मेरे में लगा दो। तुम्हारे मन से मेरा विस्मरण एक क्षण के लिए भी तुम्हें टॉलरेबल नहीं होना चाहिए। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम जो मैंने चर्चा करी है, उसके द्वारा अपने आप को मेरे से जोड़ो, मेरी भक्ति करो। और नित्य युक्ता मतलब हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट मुझसे जुड़े रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, 8वें अध्याय के अंदर ही चर्चा आई है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 2 सेंटेंस यूज करता हूँ। मुझे स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य करिए, अपने कर्तव्य करते हुए मेरा स्मरण करिए। एक ही चीज़ है, कोई फर्क है क्या? मुझे स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य करिए, अर्थात युद्ध करिए। अर्जुन को युद्ध की बात कर रहे हैं। मुझे स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य करिए, अपना कर्तव्य करते हुए मुझे स्मरण करिए। देखने में, सुनने में, भाव में अंतर है। सुनने में एक जैसा है, भाव क्या है कि मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, मतलब मुझे स्मरण करते हुए कर्तव्य करो। मेरा स्मरण मुख्य है, फर्स्ट है, ड्यूटीज सेकेंडरी हैं। दूसरा है युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करो, मतलब ड्यूटीज फर्स्ट हो गई और भगवान का स्मरण सेकेंडरी हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन जो है गलत है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मेरा स्मरण करते हुए अपनी ड्यूटीज़ करनी चाहिए। अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने को मनाही नहीं है, परंतु ड्यूटीज़ के साथ साथ मेरा स्मरण पहले होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात भगवान ने कही। अब श्रद्धा की बात करते हैं तो सात्विकी श्रद्धा है, आध्यात्मिकी हो गई। राजसिक श्रद्धा है, कर्मों के प्रति श्रद्धा है। तामसी श्रद्धा है, अधर्म में श्रद्धा है। और एक गुणातीत श्रद्धा है जो मेरी सेवा में तत्पर हुआ, मेरी सेवा में तत्पर हो। आपकी श्रद्धा इतनी है कि आपको मेरी सेवा की सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। योगविद शब्द का अर्थ क्या है कि ऐसी श्रद्धा वाला भक्त जो गुणों से अतीत है। अब दूसरा सवाल ये है कि मन कहाँ लगता है, मन कहाँ लगता है? तो मन लगता है जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रियता होती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ बुद्धि लगती है। तो प्रेम में संग की और श्रद्धा में आज्ञा पालन की मुख्यता रहती है। आपकी श्रद्धा है, आज्ञा करिए, आपकी आज्ञा करिए। पर मुझे आपसे प्रेम है तो मुझे आपका संग चाहिए। आई वॉन्ट योर एसोसिएशन। तो यहाँ जो है तीसरे और चौथे श्लोक में आते हैं, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम चय कूटस्थम अचलम ध्रुवम सानियम इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रख के परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल हैं तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। यहाँ पे भगवान ने 8 विशेषण यूज किए हैं, एडजेक्टिव्स। ब्रह्म के 2 स्वरूपों की चर्चा करी है, पहले सगुण की, अब निर्गुण की। कि निर्गुण का मतलब क्या है कि भगवान के अंदर क्वालिटीज नहीं है, नो, गलत। और सगुण का मतलब है भगवान में क्वालिटीज हैं। अरे भाई, सगुण का अर्थ ये है कि भगवान में दिव्य गुण हैं, जिन गुणों को हम मान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जिन गुणों को हम जान नहीं सकते, अचिंत्य हैं, अनंत गुण है भगवान के अंदर। परंतु निर्गुण का अर्थ क्या है कि जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे परे हैं भगवान, इन गुणों के अंदर नहीं हैं, इन गुणों का भगवान पे कोई असर नहीं होता। हम
गुणों के अधीन हैं, गुणाधीन, और भगवान गुणातीत हैं, गुणों से अतीत हैं, गुणों से परे हैं, गुणाधीश हैं, इन गुणों के स्वामी हैं। इसलिए भगवान को निर्गुण कह के पुकारा गया। अचिंत, जो चिंतन से परे हो, अर्थात जो मन और बुद्धि का विषय ना हो। सर्वत्र गम, जो आकाश की तरह सर्वव्यापी हो, जिससे कोई भी जगह खाली ना हो, भगवान सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है। और निर्देश्यम, जिसका निर्देशन नहीं किया जा सकता, जिनका स्वरूप समझाया नहीं जा सकता। और कूटस्थम, जिसमें परिवर्तन ना हो, जो एक स्थान पर रहे। ध्रुवम, ध्रुव, ध्रुव सत्य मतलब नित्य शाश्वत, जो कि निश्चित है, ऐसा सत्य। अचलम मतलब अचल, मतलब हिलने की क्रिया नहीं उसके अंदर। और अव्यक्तम मतलब जो अनमैनिफेस्टेड है, जो इंद्रियों का विषय ना हो, अप्रकट हो, अनमैनिफेस्टेड। और अक्षरम, जिसका क्षरण ना हो, जिसका विनाश ना हो, तो निर्गुण ब्रह्म को यहाँ अक्षर कहा गया। ऐसे ही जो है सोल की क्वालिटीज़ बताई गई हैं दूसरे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 25वें श्लोक। अब आती है चर्चा कि ईशोपनिषद में भी ये चर्चा आ रही है। ईशोपनिषद में भी कबीर मनीषी परिभू स्वयंभुरा यायात यत् अर्थान व्यधाते शाश्वती विहम समाभ्य। कवि अर्थात सर्वज्ञ, नोज ऑल, मनीषी मीन्स दार्शनिक, परिभू मीन्स सबसे बड़ा, स्वयंभू मीन्स आत्मनिर्भर। अब यहाँ जो है बार बार एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ब्रह्म। एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म क्या है और ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म क्या है और ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म से निकलने वाली ज्योति जो है ब्रह्म ज्योति कहलाती है। जो ज्योति, जो रोशनी जो ब्रह्म से निकली है। ब्रह्म कौन है? ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है। ब्रह्म मतलब भगवान। देवकी पुत्र ही भगवान है। मधु नामक असुर का वध करने वाले ही भगवान हैं। जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं वही भगवान हैं। और विष्णुच्युत है, जो अपने भक्तों की रक्षा करने से कभी चूकते नहीं हैं, वही भगवान है, वही कृष्ण है। तो ये आत्मप्रबोधनी में है। अब ब्रह्म तत्व की चर्चा करते हैं। तो ब्रह्म तत्व जो है ब्रह्म धातु से बना, मीन्स बृहत्तम वस्तु, मतलब सबसे बड़ी वस्तु, उससे बड़ी कोई नहीं है। बृहति बृहति चैति ब्रह्म, जो बड़ा है एवं जो बड़ा करता है वह ब्रह्म है। जो बड़ा कर सकता है, निश्चय ही उसमें बड़ा कर सकने की शक्ति है। एक नहीं, उसमें अनेक शक्तियां हैं, वो ब्रह्म कहलाता है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, देवता, नर, पशु, पक्षी, समस्त जगत में इसके अतिरिक्त भी जो हो सकता है, उन सब का जो मूल है, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सारे जगत का मूल, सब मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। अथवा जिससे समस्त जगत अवस्थित है, उस स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं, अर्थात भगवान वो ही ब्रह्म कहा जाता है। अब आती है चर्चा कि श्वेताक्षर उपनिषद में लिखा हुआ है, उन परम ब्रह्म परमात्मा के कार्य एवं कारण शरीर और इंद्रियां नहीं हैं। अर्थात उनमें देह इंद्रिय आदि का तो भेद ही नहीं है। वे इंद्रियों के बिना ही समस्त इंद्रियों का व्यापार करते हैं। उनसे बड़ा तो दूर, उनके समान कोई दूसरा नहीं दिखता। वास्तव में उनसे भिन्न कोई नहीं है। उन परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया स्वरूप भूत दिव्य शक्ति नाना प्रकार से सुनी जाती है। अब इसमें कहा कि भेद नहीं है, उनके कार्य और कर्म में शरीर और इंद्रियां नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अव्यक्त है, हमें दिखती नहीं है ज़रूर, पर हमें दिखाई नहीं देती हैं। इट इज़ अनमैनिफेस्टेड, जो कि हमारी चिंतन से, हमारी दृष्टि से दूर है। तो ब्रह्म जो है सब विषयों में अनंत है, इसलिए अनंतम ब्रह्म कहा जाता है। स्वरूप में भी, शक्ति में भी और शक्ति के कार्य में भी ब्रह्म जो है सर्वज्ञ है, सर्वविद है।
ऐसी बात मुंडक उपनिषद में कही गई। अब आते हैं हम 5वें श्लोक में। क्लेशा अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देह विद्धि अपाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि भक्ति योग जो है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, हर एक में नेचुरली है, पर उसको यूज़ नहीं कर रही, अलग बात है। नेचुरल जो भी भक्ति योग है उसको 9वें अध्याय में कहा गया 2वें श्लोक में, कर्तुम सुसुखम अव्ययम, अविनाशी है और सुख पूर्वक किया जाता है, बड़ा ही आसान है। भक्ति योग मीन्स भगवान की भक्ति। अब मैं यहाँ एक प्रश्न करता हूँ, आपने यज्ञ किया कि हम तो ये हवन करेंगे, भगवान के लिए यज्ञ करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको प्लान कर लिया कि हमको ऐसा करना है। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए? क्या परफेक्शन होता है? सुनिए, कर्म कांड के अंदर स्थान प्रॉपर और शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। समय प्रॉपर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वर्ण आश्रम के अनुसार नियम पूर्वक पैसा जो कमाया जाता है, धन कमाया जाता है, उसकी सामग्री अर्थात द्रव्य जो है वो भी शुद्ध होना चाहिए। कर्तावान जो यज्ञ कर रहा है वो भी श्रद्धावान होना चाहिए, और मंत्र जो है क्लियर होना चाहिए, एक एक शब्द के एक एक अक्षर में गलती नहीं होनी चाहिए, और पूर्णतः विधि पूर्वक करना चाहिए। विधि पूर्वक कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, और हम कहते हैं जी हमने तो यज्ञ किया था, असर नहीं आया। हमने तो यज्ञ किया था और असर नहीं आया। भी असर कैसे आएगा कि हर परफेक्शन को आपने रीच किया? ये जो 6 बातें बताई गई हैं शास्त्रों में, क्या आप इनको परफेक्टली उतरे? फिर खर्चा होता है, कमाई चाहिए, पैसा चाहिए, घी चाहिए, संविदा चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, मतलब बहुत सारी वस्तु, पंडित जी भी चाहिए करवाने वाले। हर जगह पैसा चाहिए, हर जगह पैसा चाहिए। परंतु जिस सुख पूर्वक की गई भक्ति की चर्चा हो रही है, जब भक्ति के अंदर सुख मिल रहा है, यस। खर्चा हो रहा है, नो, खर्चा नहीं है। क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कीर्तन करने में, जप करने में आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, आपने कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ आपका। आराम से आप 16 माला करो, 32 माला करो, 64 माला करो, 192 माला करो, कोई खर्चा नहीं है। एब्सोल्युटली एक्सपेंसलेस, कोई खर्चा नहीं है। तो भक्ति को सुखपूर्वक किया जा रहा है, सुखपूर्वक। अरे खाना तो मुझे खाना ही है भाई, भोजन तो करना ही है, पर मैं अपने लिए नहीं बनाता, भगवान के लिए बनाता हूँ। भोजन अपने लिए बनाने से क्या नुकसान है, भगवान के लिए बनाने से क्या फ़ायदा, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो हमें जो है उसके लिए भोजन में सही सामग्री लगनी है। सिर्फ एक मन का भाव चेंज हो गया कि भगवान के लिए बनाना, तो कोई खर्चा नहीं हुआ। खर्चा तो जो अपने लिए बनाना था वही खर्चा हुआ, उससे एक्स्ट्रा तो कोई खर्चा नहीं हुआ। तो भक्ति को सुखपूर्वक किया जाता है। अब जो यहाँ पे चर्चा आ रही है, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म अर्थात निर्गुण निराकार रूप के स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनको प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है, डिफिकल्ट है। क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होगा, जब तक सामने कुछ दिखेगा नहीं, तब तक आप में जो है उसके प्रति आसक्ति नहीं आएगी, परफेक्शन नहीं आएगी, परफेक्शन नहीं आएगी। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 16वें श्लोक में बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। कहते हैं नव दीक्षित भक्त जो है भगवान के पास जाता है, मंदिर में खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है, आंखें बंद कर लेता है, कभी ऐसे करता 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 है, यूँ कर करा के भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। अरे भी जो सामने
आसन पे विराजमान है वो भगवान नहीं है क्या? ये तो और दर्शनों की अभिलाषा कर रहा है, परंतु जो एडवांस्ड भक्त है वो भगवान के अर्च विग्रह के सामने खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करता है, पैरों से लेके मुखमंडल तक के दर्शन करता है, वस्त्राभूषणों के दर्शन करता है, और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करता है आंखें फाड़ के, खुली आंखों से। क्या कहता है? हे भगवान, आपने कृपा करके मुझे अपने दर्शन दिए, मैं आनंद में आ गया, मुझे अपनी सेवा में लगाया। क्योंकि उसने उन्हीं को भगवान स्वीकार कर लिया है, उसको भगवान के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, वो उनको ब्रह्म उनको मानता है। पर साधक जो होता है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, अभी तक वो भोग ऐश्वर्य में है, उसका अभी सटल रूप से भी भोग ऐश्वर्य की आकर्षण छूटा नहीं है, इसलिए उसकी आसक्ति तो अपने देह के आनंद के प्रति है। वो भगवान की महिमा सुनकर भी ये समझता, अच्छा भगवान तो निर्गुण है, सब जगह व्याप्त कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है भगवान में कोई गुण नहीं है और निराकार है, भगवान तो ऐसे ही है, उनका वो आकार भी नहीं है, इसलिए वो उसमें आसक्त हो जाता है। परंतु भगवान जो है 6 और 7वें श्लोक में क्या कहते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येन एव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो जो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में हमने बात पढ़ी थी, मत कर्म कृता, वही बात यही कही जा रही है। सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मतलब सारे कर्मों को मेरे लिए करो, मेरे लिए। मत परम शब्द वहाँ इस्तेमाल हुआ था, यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है मतपरा। मतपरा, मतपरा का अर्थ क्या लिखते हैं प्रभुपाद? लिखते हैं मुझ में आसक्त, मेरे में आसक्ति। और उसके बाद आया अनन्य एव योगेन, मतलब निश्चय ही ऐसे भक्ति योग के अभ्यास से। अनन्य एन मीन्स भक्ति, योगेन का मतलब है भगवान से अपने आप को जोड़ना, योगेन, और अनन्य भाव का मतलब है और किसी के प्रति भाव नहीं। अब अनन्य शब्द का एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लेते हैं। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति की चर्चा हुई है। अव्यभिचारिणी भक्ति की चर्चा और भी 1-2 जगह हुई है। तो अव्यभिचारिणी क्या है, इसका अर्थ क्या है? एक स्त्री जब पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो व्याभिचारिणी कहलाती है, और एक पुरुष जब पर स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है तो व्याभिचारी कहलाता है। अगर वो संबंध स्थापित नहीं करता है, अपने पति के प्रति समर्पित रहती है, वो अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहता है, तो अव्यभिचारी कहलाते हैं। तो व्याभिचारी का मतलब है अपने को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना है, और अपने हैं केवल भगवान, और दूसरे जितने भी हैं वो अन्य हैं, अन्य डिफरेंट हैं, अन्य हैं। उनके साथ अगर हम संबंध स्थापित करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो हम जो है अव्याभिचारेण भक्ति नहीं कर रहे। अपना शरीर भी दूसरा है, अन्य है। जब आप अनन्य की बात करेंगे तब आपको अपने शरीर की भी चिंता नहीं करनी है। नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, शहर, समाज, देश, किसी के बारे में आदर दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, प्रणाम करिए, आदर मान से बात करिए, परंतु समर्पित केवल कृष्ण के प्रति। एक स्त्री विवाह करके ससुराल चली जाती है तो उसमें चाचा है, मामा है, फूफा है, मौसी है, बुआ है, मौसा है, सब ससुर है, सास है, देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, सब रिश्तेदार आते हैं, परंतु समर्पण पति को करती है। सबको समर्पण नहीं करती, सबको आदर मान देती है, छोटों को प्यार देती है, बड़ों को आदर मान देती है, सम्मान देती है, नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, चरण छूती है, परंतु समर्पण पति को करती है। इसी तरह हमारा समर्पण जो है भगवान के होना चाहिए। बाकी सबको आदर मान सम्मान दीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, देना चाहिए, क्योंकि उच्च कोटि के जीव हैं, उनको आदर मान सम्मान देना ही चाहिए। अब आती है कि
संग वर्जिता। संग वर्जिता का मतलब है कि किसी और का संग नहीं, केवल भगवान का संग, कथा का संग, सत्संग, मतलब केवल भगवान का संग, भगवान में अनन्य भाव से लगे रहना। और वही 55वें श्लोक में चर्चा आई है, निर्वैर, कि कहीं और आसक्ति ना होने से मन किसी के भी प्रति ना द्वेष रहता है, ना वैर रहता है, ना क्रोध रहता है, ना कोई भाव रहता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है 12वें अध्याय के अंदर, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। तो अब इसके बाद आती है कि कर्म के अंदर जो है कितने विषय बताए, कर्म के अंदर कितने प्रकार बताए। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, वो एक क्लासिफिकेशन अलग है। यहाँ आ रही है मदर्पण कर्म। मद अर्पण, मेरे को अर्पण कर दे, अर्थात आपके कर्म का उद्देश्य पहले कुछ और था, कर्म करते समय या कर्म करने के बाद आपने भगवान को अर्पण कर दिया। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पति ऑफिस जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, बिजनेस में जा रहा है। पत्नी ने पूछा, आज शाम को क्या खाओगे जी? बोले, आज राजमा चावल खाऊंगा। अच्छा। बेटा कॉलेज जा रहा है, बेटे से पूछा, बेटे तुम क्या खाओगे? मम्मी आज शाही पनीर बना लो। बेटी स्कूल जा रही, बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या खाओगी? मम्मी मैं अरबी की सब्जी खाऊंगी आज। आपने अरबी भी मंगवा ली, पनीर भी मंगवा लिया, सब्जी के लिए जो जो आवश्यक टमाटर ये जो चीज़ें चाहिए थी सब मंगा ली, पति के लिए राजमा सब तैयार कर लिए। आपका भोजन तैयार हो रहा है, परंतु मन के भाव जो है पति के प्रति हैं, पुत्री के प्रति हैं और पुत्र के प्रति, भाव इनके प्रति। अब कहा, ओहो, तो प्रभु जी ने कहा था जो भी खाना है पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, तो मैं इसे भगवान को अर्पित कर देती हूँ। भगवान को अर्पित कर दिया। उद्देश्य पहले भगवान के लिए नहीं था, उद्देश्य पति के लिए था, पुत्री के लिए था और पुत्र के लिए था, अर्थात भाव, अर्थात आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना में भगवान नहीं थे उस वक्त, चेतना में आपका परिवार था। अब आपने भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान के लिए करना है, मदर्थम, मतलब जो आरंभ से ही भगवान के लिए किया जाए। भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म करना है, भगवान की आज्ञा मान के कर्म करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। अगर भोग बनना है तो मेरी चेतना में, मेरी कॉन्शियसनेस में भगवान होने चाहिए। राजमा चावल भगवान को खिलाने हैं, भगवान के लिए बनाने हैं, शाही पनीर भगवान को खिलाना है, भगवान के लिए बनाना है, अरबी की सब्जी भगवान के लिए बनानी है, भगवान को खिलानी है। परिवार को तो फोकट में मिल ही रही भाई, उनको क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद है शब्द इस्तेमाल होता है मत कर्म, मतलब जितने भी सांसारिक कर्म हैं, चाहे आप कार्य करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, खेती करते हो, कुछ भी करते हो, वो सब, या भगवान से संबंधित कार्य करते हो, जप है, ध्यान है, श्रवण है, सबको भगवान का कार्य मानना है। इट इज़ फॉर हिम। मत कर्म, मेरे लिए कर्म करना है, वो मेरा ही कार्य है जो तुम कर रहे हो। तो कर्मों को भगवान को समर्पण कर देना। कर्मों में मेरी कोई ममता नहीं होनी चाहिए, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसके फल से मेरा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, फल के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। ये भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेतु भूमाद संगस्तु कर्मणि, कि कोई ऐसा कर्म ना कर जिसके कारण उसका फल भोगना पड़े। मां कर्म फल हेतु, हेतु मीन्स कारण, कारण शब्द जो श्लोक में सबसे इम्पॉर्टेंट है। भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कर्म करना है, तेरा अधिकार है, फल देना मेरा अधिकार है, परंतु कोई ऐसा कर्म ना करना जिसके कारण उसका फल तुझे भोगना पड़े। तो भगवान ही कार्य करा रहे हैं। अब 7वें श्लोक में कहा, मैया वेश चेतसाम, कि जिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की, आप साधक हैं, अभी एक्सपर्ट नहीं हुए, अभी परफेक्शन में नहीं आए, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपका ध्येय भगवान बन गए, भगवान से अनन्य प्रेम हो गया है, आपने अपने चित्त को भगवान में लगा दिया है और स्वयं भी भगवान में लग गए। जिस तरह समुद्र में जल ही जल है, ऐसी संसार में मृत्यु ही मृत्यु है, मौत ही मौत है।
तो कोई भी वस्तु मृत्यु से नहीं बच सकती। स्थितियाँ अनुकूल भी आती हैं, स्थितियाँ प्रतिकूल भी आती हैं। तो संसार की किसी भी अनुकूल परिस्थिति से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए और प्रतिकूल परिस्थिति से द्वेष या घृणा नहीं होनी चाहिए। समभाव से रहना। जब समभाव से रहेंगे तब कहते हैं कि मैं मृत्यु संसार सागर से निकाल देता हूँ, तुरंत, क्विकली एंड फास्ट मैं उसको निकाल देता हूँ, क्योंकि वो मेरे में लग गया है। स्थिति अनुकूल थी या प्रतिकूल थी, उसका एकमात्र प्रिय केवल मैं हूँ। उसने अपने जीवन का लक्ष्य मुझे बना दिया है, अपने आप को मेरे में लगा दिया, अपने आप को मेरे में लगा दिया है। वो जो है उसको मैं इस स्थिति से जल्दी बाहर निकाल देता हूँ। आई टेक केयर ऑफ इट। योग क्षेमम वहामी है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसकी केयर लेता हूँ, मैं उसको संसार सागर से तुरंत निकाल देता हूँ। तो भगवान क्विकली एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं? अनन्य चेता सप्तम यो माम स्मृति नित्यशय तस्याम सुलभ पार्था नित्य युक्त सी होगी ना, कि जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन में लगे रहते हैं, नित्य निरंतर लगातार हर क्षण हर पल मुझसे जुड़े रहते हैं, तस्याम सुलभ पार्था, उनके लिए मैं आसानी से उपलब्ध हूँ। कैसे? तुमने पुकारा और हम चले आए। आप भगवान को पुकारेंगे तो भगवान चले आए। अब आती है, हम श्लोक संख्या करते हैं 8 से लेके और 12 तक, एक साथ करेंगे। मयि एव मना आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसषि मयि एव अत दूर्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः माम इच्छ आप्तुं धनंजय। अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म मत्परं भव मत अर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अपवाप्यसि। और इसके बाद कह रहे हैं, अथा एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मत योगम आश्रितः सर्वकम फल त्यागम तत्कुरु यत् आत्मवान। और 12वें श्लोक में कहा गया है, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। ये एक प्रकरण है पूरा 8वें से लेकर 12वें श्लोक का। इसके अर्थ पढ़ता हूँ 8वें श्लोक का। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। उसके बाद, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, क्योंकि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने अनएलॉयड डिवोशन की बात करी, दैट इज द हाईएस्ट एक्टिविटी, उससे उत्त कोई नहीं। बट उन्होंने जो है बताया है कि अगर ऐसी अनएलॉयड डिवोशन में आप नहीं जा सकते हो तो क्या एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी ऐसी और कार्य हैं, कौन सी ऐसी और प्रैक्टिस हैं, कौन से ऐसे और भक्ति के उपाय हैं जो आप कर सकते हो। ये नहीं कर सकते हो वो करो, वो नहीं कर सकते हो तो फिर वो करो, वो नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो वो करो। ऐसी चर्चा करें कि ये भक्त को जो है भौतिक संसार को छोड़ के कृष्ण में ही रमन करना है, उसके तरीके बताए हैं कि आप कैसे कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो। बुद्धि को भगवान में लगाना है, इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी बुद्धि को भगवान में लगा दिया, अर्थात मैंने अपनी बुद्धि से दृढ़ निश्चय किया है। दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ निश्चय मैंने किया है, अपनी बुद्धि से भगवान में मैंने दृढ़ निश्चय किया
कि वो मेरे लिए सर्वोपरि हैं, उससे ऊपर कोई नहीं है, परम श्रेष्ठ हैं और पूजनीय हैं। अब मन को भगवान में कैसे लगाना कि मन से संसार की आसक्ति हटनी चाहिए और मन को भगवान पे केंद्रित करना है। संसार की ममता, संसार की आसक्ति, सुख भोग की इच्छा और आशा को त्याग देना। भक्त कहते हैं प्रभु जी रास्ता बताओ, जप करते हैं भगवान में मन नहीं लगता, भटकता रहता है, पढ़ते हैं भगवान में मन नहीं लगता, भटकता रहता है, कथा सुनते हैं भगवान में मन नहीं लगता, भटकता रहता है। इस मन की भटकन को कैसे रोकें बताइए। तो तरीका होना चाहिए ना कि हम क्यों नहीं रोक पाते, कारण क्या है, ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर जानिएगा। न समझ में आए तो फिर मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि मन भगवान में क्यों नहीं लगता और कैसे लग सकता है। अब हमने बताई कि साधना भक्ति, साधना भक्ति के बाद आप प्योर भक्ति योग में जाते हैं। साधन किया, भक्ति साधन के द्वारा करी। जैसे आप मंदिर गए, ऑफिस गए, बिजनेस में गए, बस से गए, कार से गए, साइकिल से गए, स्कूटर से गए, मोटरसाइकिल से गए या पैदल गए, कैसे भी गए। मान लीजिए आप कार से गए, तो कार आपके बिजनेस में जाने का, ऑफिस में जाने का या मंदिर में जाने का साधन थी। आप उस कार को मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते कि अल्टर के आगे कार में बैठे हैं। आप ऑफिस की टेबल पे नहीं ले जा सकते कि ऑफिस की टेबल पे काम हो रहा है तो मैं जो है कार लेके आया हूँ, नहीं, कार बाहर खड़ी है। मतलब जब आप भगवान की भक्ति में आ जाते हो तो साधन बाहर रह जाता है, साधन छूट जाता है। साधन कर लिया, अब भक्ति में आना है। तो इसलिए जो है आपको अभ्यास करना है कि अपने आप को साधन से भक्ति में ले जाने का, कि मेरा साधन ये था, साधन मैंने करी और साधन करने के बाद, साधना करने के बाद मैं भक्ति में आ गया। जब हम छठा अध्याय पढ़ते हैं, ध्यान योग की चर्चा करते हैं, तो उसमें चर्चा आती है धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में आ गया। समाधि में कैसे आते हैं? समाधि का मतलब ये है कि अब आपके मन में, आपके बुद्धि में केवल भगवान है, उन्हीं की रिमेम्बरेंस है और किसी की नहीं है। तो समाधि भी दो वैरायटी की है, एक संप्रज्ञात है, एक असंप्रज्ञात है। संप्रज्ञात समाधि क्या है और असंप्रज्ञात समाधि क्या है? समाधि में आपका ध्येय है भगवान, भगवान पे आपने ध्यान लगाना है। दूसरा है ध्यान का प्रोसेस कि कैसे ध्यान लगाना है, और तीसरा है मैं, अर्थात ध्यान लगाने वाला। जब संप्रज्ञात समाधि होती है तो मुझे सब कुछ याद है, अपने आप को भी स्मरण कर सकता हूँ, मेरे को प्रोसेस भी मालूम है कैसे भगवान को ध्यान लगाना है, और भगवान के ऊपर ध्यान लग रहा है, मुझे उनका भी स्मरण है, तीनों चीज़ों का स्मरण है। जब एडवांस करता हूँ तो अपने बारे में छूट जाता, अपने बारे में भूल जाता हूँ, और एडवांस करता हूँ तो प्रोसेस को भूल जाता हूँ। अब मेरे पास क्या रह जाता है? केवल ध्येय, अर्थात केवल भगवान, जिनके प्रति मेरे को जो है, जिनके प्रति मेरे को ध्यान लगाना है। तो वो हो गई असंप्रज्ञात समाधि। मतलब समाधि ऐसी है जो कि अब असंप्रज्ञात है, संप्रज्ञात नहीं है, असंप्रज्ञात समाधि है। तो अब यहाँ चर्चा आती है कि समता करते हुए, अर्थात सबको समान दृष्टि से देखते हुए अभ्यास करना है, कि मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करना है। भगवान के प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र उत्कंठा, नंबर 1। और नंबर 2 भगवान की कृपा। अगर ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब दो चीज़ें क्या हैं, इनकी चर्चा बाद में करें। अब आती है 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि मत कर्म करना है, अर्थात मेरी कथा का श्रवण करना है, लीला ग्रंथों का लेखन करना है, उनको सुनना है, मेरा कीर्तन करना है, मेरी अर्चना करनी है, मेरा मंदिर स्पर्श करना है, सफाई करनी है, उसको पुष्प चयन करने हैं मेरे लिए, और आश्रम धर्म के अनुसार शरीर का निर्वाह करना है।
आजीविका संबंधी लौकिक कार्य, उसके बाद भजन, ध्यान, नाम, जब सारे कार्य केवल भगवान के लिए करने हैं। केवल। कहाँ जा रहे हो जी? मैं टमाटर लेने जा रहा हूँ। किसके लिए लाने जा रहे हो जी? भगवान के भोग के लिए लेने जा रहे हो। टमाटर की दुकान पे गए, उसे बोला भैया बढ़िया बढ़िया छटे हुए टमाटर दियो, भगवान को भोग लगना है। मतलब हर क्षण हर मोमेंट भगवान है ध्यान में। आपकी वाणी में भगवान है, आपके स्मरण में भगवान है, आपकी दृष्टि में भगवान है। आप हर क्षण भगवान आपके पास है। तो टमाटर लेके आए, टमाटर लेने गए, ये सारा कार्य आपका भक्ति है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस कि उन्हीं के लिए लाए, हम अपने लिए नहीं लाए। तो अब आती है बात कि हमें इंटेंस डिज़ायर होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने, तीव्र उत्कंठा। जरा सा भी वियोग भगवान से असहनीय हो, जरा सा भी विस्मरण असहनीय हो, मैं उसे सह नहीं सकता। अब भगवान कहते हैं इसके बाद कि अगर तुम मेरे बताए गए कार्य, जो मैंने 8वें से लेकर 10वें श्लोक तक बताए हैं, जो कार्य मेरी प्रसन्नता के लिए हैं, अगर उस बताए मार्ग में कुछ रुकावटें हैं, अवरोधक हैं, तो वह मार्ग जो अब मार्ग बता रहा हूँ तुम्हारी रक्षा करेगा कि तुम कर्म के फल मुझे अर्पित कर दो। कर्म करो, मेरे लिए करो, परंतु कर्म के फल मुझे अर्पित कर दो। मद योगम आश्रितः, मतलब संयमित मन से बुद्धि को, इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करके यथात्मवान बन के कर्म करो और फल मुझे अर्पित करो। मतलब कर्म फलों का परित्याग। तो मेरा जो भक्ति योग है उसका आश्रय लेके, भक्ति योग में रह के उसका आश्रय लेके परफेक्शन नहीं पा सकते हो, तो कम से कम कर्म फल मुझे अर्पित कर दो, वो भी मुझे स्वीकार है। ही बात चैप्टर भगवत गीता के चैप्टर 1 से लेके 6 तक कही गई। मद योगम आश्रित एंड सर्व कर्म फल त्याग, 2 शब्द आए कि मेरे लिए सब कर्म करो, मत कर्म कर मीन्स भक्ति योग। मेरे लिए ही कार्य करना है भाई, और किसी के लिए कार्य नहीं करना। और सर्व कर्म फल त्यागम, अर्थात सब कर्मों के फलों का परित्याग कर दो, अर्थात निष्काम कर्म योग करो। कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त करो, और मन इंद्रियां अगर वश में नहीं है, भोगों में फंसा देते हैं, तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। देन यू कैनॉट गेट मी, कि भोगों में ममता हो गई, भोगों की कामना हो गई, भोगों में आसक्ति हो गई, तब मुझे प्राप्त नहीं कर सकते थे। अब आती है चर्चा कि अभी तक भगवान ने 4 साधन बताए। मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, साधना भक्ति अर्थात अभ्यास योग करना, मदर्थम कर्म मतलब मेरे लिए कार्य करना, और सर्व कर्म का फल त्याग। अब जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 से लेकर 6 तक की चर्चा करते हैं, तो भगवान को अर्पित जो निष्काम कर्म है वो भगवान ने मोक्ष का साधन बता दिया, और चैप्टर 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग को ही भगवान की प्राप्ति का साधन बताया, क्योंकि ये उससे सुपीरियर है। वो इन्फीरियर है, ये उससे सुपीरियर है कि आप कार्य ही केवल भगवान के लिए कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आप या तो मन से और या इंद्रियों से, मन से मतलब है इंटरनल, इंद्रियों का मतलब है एक्सटर्नल, एक बहिकरण एक अंतःकरण। आप मन से जो है भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हो, उनकी पूजा अर्चना करते हो मन से। तो मन से कैसे करेंगे? स्मरण, स्मरणात्मक कहलाती है, मनन मनात्मक कहलाती है। और भगवान के जो अनुरागी भक्त हैं उनकी सेवा पूजा अर्चना करते हुए भी आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। पर जो व्यक्ति की बुद्धि अपने देह में फंसी हुई है, देहात्म बुद्धि है, वो भगवान का आत्म साक्षात्कार नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए मुश्किल है। परंतु श्रवण करना और कीर्तन करना सबके लिए सुगम है, अगर कोई करना चाहे तो। जैसे मैंने पहले बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे आसान कार्य और कोई नहीं है। मैंने भगवान को भोग लगाने की बात बताई, उससे आसान कार्य कोई नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि कर्मयोग, मतलब कर्मयोग जो है, अगर आप उसमें कोई अपने फल की इच्छा नहीं रखते हो, आसान है।
आसान है कि कर्म केवल भगवान के लिए करना है। चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने यही कहा है, जो कर्म को अकर्म समझता है, अकर्म को कर्म समझता है, वही दिव्य ज्ञान, वही ज्ञानवान है। तो ये हमें समझना है कि भगवान ने अभी तक 11वें श्लोक तक 4 साधन बता दिए। समर्पण योग बताया, अभ्यास योग बताया, भगवत अर्थ कर्म बताया और कर्म फल का त्याग बताया। ये चर्चा पिछले श्लोक में भी कर चुके हैं। अब भगवत प्राप्ति में कर्म फल के त्याग की बात कही गई है, पर भगवत प्राप्ति जो है उसके लिए और क्या एसेंशियल है कि कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, परम शांति देने वाला है, और इसको कोई छोटा ना समझे, वो निम्न नहीं मानो। कर्म फल का त्याग करना बड़ा कठिन कार्य है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसका फल तुरंत चाहते हैं, उसके कर्म के फल का त्याग करना कोई आसान कार्य नहीं है। तो यहाँ पर जो है चारों साधन अलग अलग क्यों हैं, कि ये डिपेंड करता है आपकी रुचि पर, ये डिपेंड करता है साधक के विश्वास पे, ये डिपेंड करता है साधक की योग्यता पे, कि जैसे जैसे योग्य होगा, जैसे जैसे रुचि होगी, जैसे जैसे विश्वास होगा, वैसे वैसे वो इसको प्रैक्टिस में लाएगा। अब अभ्यास क्या है, व्हाट इज अभ्यास, 12वें श्लोक की चर्चा हो रही है। अभ्यास क्या है कि आप किसी भी स्थिति में कोई विषय हो उसमें एक फिक्सेशन हो जानी चाहिए, स्थिरता आ जानी चाहिए। यस, नो आई एम फिक्स टू दिस लाइन, मेरी ये लाइन फिक्स्ड है। मैं इस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए जो भी बार बार प्रयत्न करता हूँ, पहली बार नहीं सफल हुआ, दूसरी बार नहीं सफल हुआ, तीसरी बार नहीं सफल हुआ, चौथी बार, जो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो अभ्यास करता हूँ। और यहाँ अभ्यास का मतलब क्या है, आपका अभ्यास में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। प्राणायाम आ सकता है, प्रत्याहार आ सकता है, मनोनिग्रह आ सकता है। मतलब भौतिक संसार से संबंध विच्छेद बहुत मुश्किल कार्य है, वेरी डिफ़िकल्ट, पर आप कोशिश करते आपका मन जो है उनसे, अब भौतिक संसार के आकर्षण से विचलित नहीं होता, अब उससे अलग हो जाती है। अब अगर जो है आपका अभ्यास नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, शास्त्र ज्ञान नहीं है, कर्मफल की इच्छा का त्याग भी नहीं है, और आपके अभ्यास में जो है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय रहता है, उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, तब आप ज्ञान का अनुशीलन करें, अर्थात शास्त्र ज्ञान प्राप्त करें। शास्त्र ज्ञान से क्या होगा, सत्य और असत्य का भेद पता लगेगा, क्या करनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सार है, क्या असार है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञान होगा। इसमें अभ्यास नहीं है, ना ध्यान है, ना ही कर्मफल का त्याग है, बट इससे हृदय शुद्ध होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो आपका हृदय शुद्ध होता है, आपके अंदर प्योरिफिकेशन आती है। तो कहते हैं कि अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो ज्ञान करिए। जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा, उत्कंठा जागृत हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, रुचि हो जाएगी कि मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे मृत्यु के बाद यहाँ नहीं आना है लौटकर, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र में नहीं रहना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवान के धाम जाना है, जहाँ से लौटकर जीव इस संसार में नहीं आता। न तम दास्यते सूर्यो न शशांको न पावका है, यद गत्वा ही निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना माम उपेत्यात कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता। तो यहाँ जो है ध्यान शब्द की बात मैंने करी, वही समाधि के लेवल पे आना, जब ध्यान लगेगा तो असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात नहीं, असंप्रज्ञात समाधि है। जब आप ध्यान लगाते हो तो आपका मन का कंट्रोल होता है, मन का नियंत्रण होता है। शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता है, ज्ञान होता है, परंतु मन फिर भी भटकता है। पर जब आप ध्यान लगाते हो तो मन का कंट्रोल होता है, तब आपके अंदर शक्ति का संचय होता है। शक्ति किसकी? भगवान की सेवा की। आप उस शक्ति का उपयोग करते हो भगवान की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। वो शास्त्र फिर जब मन वश में आता है तो शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र और पढ़ने का मन करता है,
फिर मन वश में करते हैं, शास्त्र और पढ़ने का मन में करता है, तब आप शास्त्र ज्ञान की मुख्यता जानते हो कि मुझे क्या क्या शास्त्र पढ़ने चाहिए तो क्या क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब जब कर्म फल में भौतिक संसार से आसक्ति का त्याग बताया, कर्मों में आसक्ति तथा फल की इच्छा ही बंधन का कारण है। बनता आदमी कब है? आदमी बनता कब है? बनता तब है जब उसके अंदर फल को भोगने की इच्छा हो जाती है, तो शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर धारण करना है तो बंधना पड़ता है। अब बंधन मनुष्य शरीर में है, तो मनुष्य शरीर से ही छुटकारा होता है। ये बायां खूंटा है, इस तरफ गाय बांधी, यहाँ पे बेटे से कहा बेटा गाय खोल के ला, बेटा दाएं खूंटे से खोलना, खुल जाएगी क्या? अरे भाई दाएं खूंटे में तो गाय बंधी नहीं थी, बंधी तो बाएं खूंटे में है, तो बाएं खूंटे से खोल। तो जब कर्म बंधन में फंसे इस भौतिक संसार के अंदर, हम कर्म बंधन में फंसे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, इस भौतिक संसार में, तो इसी पृथ्वी के ऊपर भौतिक संसार में आके ही छुटकारा होगा, और होगा भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग के द्वारा आपको सारे कर्म जो है भगवान को अर्पण कर देने से भक्ति की प्रधानता होती है। भगवान के लिए ही सारे कर्म करने हैं और कर्म फल का परित्याग कर देना है। सब चीज़ें एक साथ जब करेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान की प्राप्ति जो है सुलभ हो गई। मन भगवान ने दिया, बुद्धि भगवान ने दी, इंद्रियां भगवान ने दी, उन्हीं की सेवा में लग गई। जिसने दिया है उन्हीं की सेवा में लगा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं करता, भगवान ही तो करवाते हैं भाई। मतलब प्रेरणा भगवान देते हैं, रास्ता भगवान दिखाते हैं। मैं उस रास्ते पे चलूं या न चलूं मेरी मर्जी है, वो मेरी इच्छा है। तो मेरे को जो है कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है, ये बात बताइए। अब आती है चर्चा कि बेटर देन अनसक्सेसफुल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आपने परम फलों को परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, तो क्या होगा? शांति मिलेगी। आपका माइंड जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा, हृदय आपका शुद्ध हो जाएगा। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा फिर आप और अच्छे तरीके से ध्यान लगाएंगे, और बढ़िया तरीके से ध्यान लगेंगे तो फिर आप जो है आत्मा को रियलाइज़ करेंगे, आत्मा को पहचानने लगेंगे, आत्मा को रियलाइज़ करेंगे कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा भगवान का अंश है, शरीर भगवान के अंश प्रकृति का बना हुआ है। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। हमने ज्ञान प्राप्त किया मुंडकोपनिषद, सुशासन उपनिषद से कि भगवान जो है आपके हृदय में बैठे हुए हैं। कैसे? जैसे आत्मा और परमात्मा दो पक्षी हैं, घोंसले में बैठे होते हैं, जो आत्मा परमात्मा हृदय रूपी घोंसले में बैठे हुए हैं। आत्मा कर्मों के कर्म फल भोग रहा है और परमात्मा उसका साक्षी है, उसका विटनेस है। तो ये बात हमें समझना है। अब आती है चर्चा हमारी 13वें और 14वें श्लोक में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्मम निरंकार सम सुख दुख क्षमी संतुष्टा सत्वम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मना बुद्धि यह मत भक्ता सब में प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने यहाँ पे चर्चा करी इसमें। अब इसके बाद अगर चर्चा करेंगे आगे के भी श्लोक जो हैं इनमें चर्चा करते हैं कि सिद्धावस्था को जो भक्त प्राप्त हो गए हैं, जो एक्सपर्ट हो गए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसके जो 13वें 14वें श्लोक में 12 लक्षण बताए गए। 12 लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कि जो मेरे को सांसारिक सुख भोग में बाधा देने वाले हैं, आध्यात्मिक विकास में बाधा देने वाले हैं, मैं उनके प्रति भी दोष दृष्टि नहीं रखता, उनके प्रति भी मेरा कोई वैर भाव नहीं। मैत्र करुण मतलब मैत्री और दया, मेरा हरेक भक्त से, हरेक व्यक्ति से मैत्री का भाव है, मैत्री का भाव है, करुणा का भाव है कि दुख देने वाले पर दया करता हूँ। क्यों? वो नए पाप कर रहा है, उसको विशेष दया का पात्र है, उसको भक्ति में लगा के पापों से मुक्त कराना चाहिए।
या दुख पाने वाले पे दया है कि उस पर पाप कर्म कम हो रहे हैं। दुख का मतलब है पाप कर्म कम होना। पाप कर्म कम होना मतलब पुराने पापों को उनको फल भोग रहा है और छुटकारा पाए। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 20 कर्म फल है, 10 पाप पुण्य के 10 पाप के। अच्छा रिजल्ट मिला, पुण्य फल कम हो गया। बुरा रिजल्ट मिला, पाप फल कम हो गया। कौन सा बेटर है? आपको पुण्य फल बेटर है कि पाप फल बेटर है? पाप फल कम हो रहा है, स्थिति बेटर है। पुण्य फल कम हो रहा है, संसार को भोगने के लिए स्थिति बुरी है। परंतु दोनों ही बेटर हैं, क्योंकि पुण्य फल भी जा रहा है, पाप फल भी जा रहा है। दोनों भुगत के समाप्त हो रहे हैं। तो सारे समाप्त हो जाते हैं तो भगवत धाम मिलना निश्चित है। निर्मम, किसी के प्रति ममता नहीं है। कोई मेरा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि पर भी ममता नहीं है। ठीक है। निरंकार, अहंकार से रहित है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर मेरा नहीं है, भगवान का है। ये बात को स्वीकार कर लेना। समा दुखा सुखा, मतलब अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, हृदय में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, हर्ष नहीं है, शोक नहीं है, विकार नहीं है, कोई मेरे पे उसमें द्वैतवाद नहीं आ रहा उसके लिए। अब आता है क्षमी। अपने प्रति किसी ने अपराध किया और मैं शक्तिशाली हूँ, उसको दंड दे सकता हूँ, मैंने उसे माफ़ कर दिया, एक क्षमा। मेरे प्रति किसी ने अपराध किया, मैं जो है दुबला पतला हूँ, वो बड़ा पहलवान है, मैंने कहा जा तेरे को क्षमा किया। क्षमा नहीं है। क्षमा तब है कि आप एक दंड देने की सामर्थ्य है, फिर भी आप उसको क्षमा कर लेते। अब वो आता है उसके बाद संतुष्ट। अनुकूल हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें सेटिस्फाइड रहना, उसमें संतुष्ट रहना। यस, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। योगी अर्थात मनुष्य का भगवान से वियोग नहीं है, भगवान से जुड़ा हुआ है। वो भगवान उसके हृदय में विराजमान है, उनको भूला हुआ नहीं है। उसने भक्ति योग से संबंध को जागृत किया और भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। यतात्मा, जिसका मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर पे पूरा अधिकार है, कंट्रोल है उसका उसके ऊपर। दृढ़ निश्चयी, संसार से संबंध मानने से बुद्धि में संशय रूपी दोष नहीं आता, बुद्धि स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, न विनंदती न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है, उसमें दोष नहीं आता। और वही अर्पित मनोबुद्धि, कि मन और बुद्धि को भगवान में तन्मय, भगवान में लगा देना, ये उसके लिए आवश्यक है। अब आती श्लोक संख्या 15। यस्मात् न उद्विचते लोका, लोकात् न उद्विचते च, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्त यह से च मे प्रिय। मतलब जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो भगवान ने जो भक्त प्रिय है उसकी चर्चा कर दी, कि जिससे किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता, सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं, तो भगवान को कष्ट कैसे पहुंच सकता है। और दूसरा, भक्त को खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता, को तुम्हें डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, विचलित करता है, अब तो भगवान की भक्ति में लगे, तो जो करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सब में भगवान के दर्शन होते हैं, सब में। विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मणे गवि हस्ती, सुनी चाहे सौभाग्य चाहे पंडिता समदर्शन, सब में समान रूप से भगवान के दर्शन होते हैं। उद्वेग कब होता है? जब कामना पूर्ण नहीं होती, और भक्त को कामना होती नहीं। भक्त को कामना नहीं होती, इसलिए पूर्ण होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए उद्वेग नहीं होगा। हर्ष से मुक्त, कि संसारिक कामनाओं को जब पूर्ति होती है तब हर्ष होता है। वस्तुओं का मिलना है तब हर्ष होता है, बिछुड़ता है तो तब शोक होता है। तो अब मेरे को जो है संसारिक कामना है ही नहीं। अब आता है भय। भय जो है भीतरी है या बाहरी है? भीतरी है कि मेरे को चोरी कर दी, मैंने झूठ बोल दिया, व्यभिचार है, शास्त्र विरुद्ध है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, इनसे मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मेरे में नहीं, ये गुण मेरे में है ही नहीं। और बाहरी कारण है कि मेरे को चोर आ गया है, सांप आ गया है, शेर आ गया है, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब वैराग्य होगा तो मुझे इन सब की चिंता नहीं है, जो होना है सो होगा, वाई शुड आई वरी। अब आती है, इसमें तीसरी बार उद्वेग शब्द इस्तेमाल हुआ है, कि कोई चिंता नहीं है, काम पूरा नहीं हुआ है तब भी चिंता नहीं है, इच्छा अनुसार फल नहीं मिला है तब भी चिंता नहीं है,
अधिदैविक दुख है तब भी चिंता नहीं है, अधिभौतिक दुख है, आध्यात्मिक दुख है तब भी चिंता नहीं है। और मुक्त का मतलब है कि जितने संसार के विकार हैं सबसे छुटकारा है, सबसे मुक्त है। कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दुर्विचार नहीं है, कोई दुराचार नहीं। तो भक्त जो है अपने में कोई गुण नहीं मानता, तो अपने में कोई गुण देखता है तो उसे भगवान का मानता है, कि भगवान का गुण। अब आता है श्लोक संख्या 16। अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गंतव्य था, सर्व आरंभ परित्यागी यह मत भक्ता स मे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय। अब एक भक्त के 6 लक्षण बताए जा रहे हैं, तीसरा प्रकरण है ये। यहाँ पे भक्त के 6 लक्षण बनाए जा रहे हैं। अनपेक्षा मतलब इच्छा रहित है, उसमें भौतिक संसार को भोगने की इच्छा नहीं है, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है, भगवान की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं, बाकी सब बातें बेकार है। संसारिक इच्छाएं नहीं है, स्प्रिया नहीं है, तृप्ति नहीं है, वासना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। विपत्ति में भी अनुकूलता की कामना नहीं करता। तो महारानी कुंती कहती हैं, कृष्ण मुझे विपदाएं बार बार आए, जब विपदाएं बार बार आती हैं तो आपका स्मरण होता है, जब आपका स्मरण होता है तो आप आते हैं। तो हमें जो है विपत्ति में भी अनुकूलता की कामना नहीं करती। उत्तम भक्ति में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर जो है भगवान की सेवा करने के लिए मृत्यु भी सामने आ जाती है तो आपको जीवन बचाने की याचना नहीं करनी चाहिए, तब उत्तम भक्ति है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्त को अपने शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती। जो है भगवान आपका है, जैसे जिस हाल में रखो आपका है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हाउ डज इट मेक डिफरेंस टू मी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतनी भी इच्छा नहीं कि आप मुझे दर्शन दो, रहे मुझे अर्च विग्रह में दर्शन हो रहे हैं भाई, मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं क्यों दर्शन मांगूंगा आपसे? मुझे दर्शन दें तो आनंद है, ना दे तो भी आनंद है, कि सदा भगवान की प्रसन्नता को और उनकी कृपा देख के मस्त गुना करता है, आनंद में रहता है। यहाँ एक प्रश्न आता है, भगवान की दया और भगवान की कृपा में क्या भेद है? इसका उत्तर आप देंगे। भगवान की दया क्या होती है, भगवान की कृपा क्या होती है? दया और कृपा एक ही शब्द है, दोनों में भेद है, इसको जानने का प्रयास करिए। अब आती है चर्चा शुचि। शुचि मीन्स पवित्रता, बाहरी पवित्रता है, नहाना धोना मंजन करना, शरीर को साफ सुथ रखना बाहरी पवित्रता है। आंतरिक पवित्रता है कि आपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, मन को वश में कर लिया है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, हर्ष नहीं है, शोक नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, आप निर्विकार, आप में कोई विकार नहीं। तो भक्त का संग करते हैं तो आप भक्त भी पवित्र होता है, तो आप भी उससे पवित्र होते हैं। अब आती है चर्चा दक्ष। दक्ष का मतलब होता है पटु, चतुर, एक्सपर्ट, कि करने योग्य कार्य को कर लेना। लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। यही जो है आपका कार्य है, इसमें आपकी सांसारिक दक्षता चाहिए जीवन यापन के लिए, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अल्टीमेटली फल का इच्छा करेंगे तो बंधन बढ़ेगा। उदासीन मतलब उदासीन मतलब ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित। आपको कोई पक्षपात नहीं है, भौतिक संसार है तो भी उदासीन है, भगवान के प्रति उदासीन नहीं है। भगवान के प्रति आपका आकर्षण है, परंतु भौतिक संसार के क्रियाकलापों में आप जो है उदासीन। अब आती है चर्चा पांचवा गंतव्य था, कि सारे कष्टों से मुक्ति हो जाए, कुछ मिले या ना मिले, कुछ भी आए या चला जाए, मेरे चित्त में, मेरे मन में ना दुख है, ना चिंता है, ना शोक है, कोई हलचल नहीं। मतलब इसका विस्तृत अर्थ है, अनुकूलता की प्राप्ति से चित्त में प्रसन्नता नहीं, प्रतिकूलता की प्राप्ति से चित्त में खिन्नता नहीं। अब है सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रयत्नों का परित्याग। मीन्स भोग करना, संग्रह करना, जोड़ना, इस उद्देश्य से नए काम करना, कामना रखनी, ये सब छोड़, ये सब आपने छोड़ देने, ये आपको नहीं चाहिए।
क्या बनेंगे? मद भक्ता, अर्थात भगवान के प्रेमी भक्त, अनन्य प्रेमी, कि वे भगवान को प्रिय होता है, भगवान में उसका असीम आकर्षण है। और जीव जो है भगवान की ओर आकृष्ट क्यों नहीं होता? उसको आकृष्ट होना चाहिए। इसलिए नहीं होता कि जीव ने संसार से संबंध मान लिया है, उसका प्रकृति से आकर्षण है, इससे छूटेगा तो भगवान में ऑटोमेटिक आकर्षण आ जाएगा। अब आती है चर्चा 17वें श्लोक में। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यश में प्रिय। मतलब ये चौथा प्रकरण है कि भक्त के फिर अगले 5 लक्षणों की चर्चा हो रही है। न हर्षति, हर्ष नहीं करता, स्थितियां अनुकूल आती हैं, हर्ष नहीं करता। न द्वेष्टि, शोक नहीं करता। न शोचति, पछतावा नहीं करता, पछताता नहीं है। न कांक्षति, इच्छा नहीं करता। तो जो राग द्वेष हर्ष और शोक जो 4 मुख्य विकार हैं, ये चारों विकार जो हैं जब भक्त प्रैक्टिस करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, आगे बढ़ता है, एडवांस करता है, तो उसमें समाप्त हो जाते हैं। संसार से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, संसार पीछे छूट रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ मृत्यु की ओर, संसार से वियोग हो रहा है, परंतु भगवान से वियोग कभी नहीं होता। भगवान से वियोग कभी नहीं होता। अगर आप भगवान से जुड़ते हो तो आखिरी क्षण तक वियोग नहीं होता, भगवान से जुड़े रहते हैं। परंतु भगवान ने कहा कि अंत काले च माम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है मेरे भाव को प्राप्त होता है। पर एक व्यक्ति कहता है मैं अंत काल में आपका स्मरण तो कर नहीं पाया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, हॉस्पिटल में था, बेहोश था, ग्लूकोज लगा हुआ था, पेशाब की नली लगी हुई थी, ब्लड चढ़ रहा था, उधर से इंजेक्शन की नली लगी हुई थी, मेरे को मॉनिटर्स लगे हुए थे, मेरे को होश नहीं था, मैं अनकॉन्शियस था, आपका स्मरण नहीं कर पाया, तो मैं आपके धाम कैसे जाऊँगा? एक प्रश्न, इसका उत्तर जानने का प्रयास कीजिए कि कैसे होता है, कैसे धाम जा सकता है भक्त? भक्त भी तो अनकॉन्शियस हो सकता है, भक्त भी तो एक्सीडेंट प्राप्त कर सकता है, तो उसकी स्थिति में भगवान के धाम कैसे जाएगा? भगवान अपने धाम जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? क्या वो श्लोक झूठा हो जाएगा क्या? तो श्लोक सच्चा है तो धाम नहीं जा सकता, तो क्या होगा? ये बात का हमें जो है उत्तर जानने का प्रयास करना। जब हमारे किसी वस्तु के प्रति आकर्षण है, राग है, उससे मिलते हैं, वो मिलती हमें तो हर्ष होता है। जिस वस्तु से द्वेष है वो नहीं मिलती है तो भी हर्ष होता है, और जिस राग वाली वस्तु हमें नहीं मिलती है तो शोक होता है, और द्वेष वाली वस्तु मिल जाती है तो हमें हर्ष होता है, तब हमें शोक होता है। अब आती है कि अंधकार में आप दीपक जलाते हो तो दीपक जलाने की कामना होती है कि अंधकार है तो मुझे दीपक जलाना चाहिए। जब दीपक जल जाता है, रोशनी आ जाती है तो खुशी मिलती है, तो हर्ष होता है। जब दीपक बुझ जाता है तो क्रोध आता है, किसी ने बुझा दिया, क्रोध आता है, शोक होता है। अब पुनः दीपक कैसे जले इसकी चिंता रहती है। तो इसी तरह इसके कॉन्ट्राडिक्शन में देखते हैं कि अगर दोपहर का समय है तो दीपक जलाने की कामना नहीं होती, दीपक जला भी देता कोई दोपहर में तो कोई हर्ष नहीं होता, दीपक बुझा भी दे तो कोई क्रोध नहीं आता, और प्रकाश के अभाव की चिंता नहीं होती। अब इसको अपने पे लगा के देखिए। मनुष्य जो है भगवान से विमुख है और संसार के सुमुख है, तो शरीर निर्वाह के लिए, सुख के लिए जब आपको अनुकूल पदार्थ हैं, मिलने की प्रार्थना होती है, मिलने की इच्छा होती है, तो मिल जाता है तो हर्ष होता है। बाधा मिलती है तो क्रोध आता है, और ना मिलने पे कैसे मिले ये चिंता रहती है। अब डिवोटी जो है उसकी क्वालिटी क्या है कि भक्त को भगवान की प्राप्ति हो गई, जैसे दोपहर में सूर्य आ गया, सब रोशनी हो गई, उसमें जो है भगवान की प्राप्ति हो गई, तब उसे किसी संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। और 5वां लक्षण है शुभाशुभ त्यागी। शुभ हो या अशुभ हो उसको त्याग देना है। शुभ कर्मों से अटैचमेंट नहीं है, अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं है। भक्त के संपूर्ण कर्म राग और द्वेष से रहित है, ना अटैचमेंट है ना घृणा है, इसलिए शुभ अशुभ कर्मों का फल का परित्यागी है। तो केवल अकर्म करता है, अर्थात
ममता आसक्ति फल की इच्छा से रहित ही कर्म करता है और भगवान के लिए ही करता है, क्योंकि उसमें राग और द्वेष नहीं होते हैं, इसलिए अशुभ कर्म नहीं होते। तो वर्णाश्रम के अनुसार अपने कार्य करता है, जो कार्य बताए गए हैं उन्हीं को करता है, दूसरे नहीं करता। अब आती है श्लोक संख्या 18 और 19, इसको करते हैं। समय शत्रु च मित्र च तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टा ये न केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नरा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी की वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने बताया कि मुझे अत्यंत प्रिय कौन है। यहाँ पे फिर जो है लक्षणों की चर्चा हो रही है, 10 लक्षणों की चर्चा हो रही है। क्विकली शॉर्ट में करेंगे, समय खत्म होने वाला है, 8 बजने वाले हैं। विद योर काइंड परमिशन 10 मिनट और दूंगा आपसे, इजाज़त है 10 मिनट की, 10 मिनट्स मोर। समय शत्रु च मित्र च। भगवान के प्रति जब आपकी बुद्धि समर्पित हो जाती है तो राग द्वेष रहित हो जाते हैं आप। तब शत्रु है और मित्र है, किसी से आपका जो है कोई भाव नहीं होता, सब समान भाव रहता है, एक जैसा भाव रहता है। ना कोई आपका शत्रु है, ना आपका, सब आपके मित्र हैं। मान अपमान्यो। भक्त को अपने कहे जाने वाले शरीर में ना तो अहंकार होता है, ना ममता होती है, तो शरीर का मान अपमान होता हो, मुझे तो कोई विकार होता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं मान अपमान की। और शीत उष्ण में समता, अर्थात इंद्रियों का विषयों से संयोग होने से अंतःकरण में कोई चेंज नहीं। और अगर जो है धन आदि की प्राप्ति हो जाती है, अप्राप्ति हो जाती है, तब मुझे अंतःकरण में कोई चिंता नहीं। अनुकूल परिस्थिति हो तो मुझे कोई चिंता नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। अब आती है सुख और दुख में समान, हर्ष शोक से रहित, और बाद में है संग विवर्जिता। संग मीन्स संबंध, संयोग या आसक्ति, इसका सर्वथा विभाव है, अंतःकरण में आसक्ति नहीं है। जैसे कि संसार के प्रति आसक्ति, तो संसार का चिंतन होगा, चिंतन होगा तो कामना आएगी, कामना आएगी तो पतन होगा। तुल्य निंदा स्तुति। मेरे कोई निंदा करे या मेरी कोई स्तुति करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्तुति करने वालों पे मेरा आकर्षण नहीं होता, निंदा करने वालों से मेरा द्वेष नहीं होता। दोनों भावों में एक समान रहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मौनी अर्थात मननशील, मौनी का मतलब है चुप रहना, मौनी का दूसरा अर्थ है मननशील, अर्थात भगवान के स्वरूप का, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, धाम का हमेशा चिंतन रहता है, मनन होता रहता है। वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ भगवान है, ये बात का ध्यान रखता है। संतुष्टो येन केनचित्। प्रारब्ध के अनुसार शरीर के निर्वाह के लिए जो चाहिए वो मिलता है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर के निर्वाह के लिए मुझे जो भी चाहिए वो मिलता है, दैट इज अवेलेबल, तो मुझे उसकी जो है चिंता नहीं। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। परंतु अगर मुझे नहीं भी मिलता है तभी मुझे चिंता नहीं, क्योंकि भगवान अपने आप देंगे, जो उन्हें देना है मुझे देंगे। भूखा रखना है तो भूखा रखेंगे, खाने को देना है तो खाने को देंगे। और अनिकेत, जिसका कोई निवास स्थान नहीं, अर्थात जिसने अपने निवास स्थान के प्रति ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं है, वो अनिकेत कहलाता है। और स्थिरमति अर्थात दृढ़ संकल्प, बुद्धि भगवान के ज्ञान सेवा से कभी भी विचलित नहीं होना। भगवत तत्व को जानने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती। आप चूँकि स्वाभाविक रूप से भगवत सेवा में आ जाते हो, भक्तों का संग करने से भी ये प्रयास हो जाता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि शास्त्र सारे पढ़ने पड़े, आप भक्तों का संग करते हो तो ज्ञान मिलता जाता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि के स्थिर होने में बाधक है कामनाएं, और बुद्धि के स्थिर होने में सहायक है कामनाओं का त्याग। ये बात जरूरी है।
अब आता है आखिरी श्लोक आज का, 20वां श्लोक है। ये तु धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिय। इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं जो लोग और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा पूर्वक पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, ये भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। कौन मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, ये चर्चा हो रही है। श्रद्धा की आवश्यकता बिगिनिंग में आती है। साधना की बिगिनिंग में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, श्रद्धा की जो है बात सबसे अलग है। ये जब एक बार आप श्रद्धा प्राप्त करके आप भगवान की भक्ति में आ गए, तब आपको वो श्रद्धा जो है अटूट निष्ठा में बदल जाती है। अब वो फिक्स्ड हो गई, अटूट है, उसको बदल नहीं सकते। और जब आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विवेक का इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तब भक्ति के साधन में तेजी आ जाती है। यस, नाउ आई हैव टू परफॉर्म लाइक दिस। तो श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त करने में सहायता होती है, और श्रद्धा और विवेक जब मिल जाता है, भक्ति और ज्ञान दोनों मिल जाते हैं, तो भगवान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे जो है भक्त के 39 लक्षणों की चर्चा हुई है। 5 प्रकरण थे, सारे धर्म से ओतप्रोत हैं। तो अगर इनका पालन करते हैं तो व्यक्ति जो है मृत्यु के पंजे से छूट जाता है। इन लक्षणों का प्रेम पूर्वक निष्काम श्रद्धा भाव से सदा पालन करना, ये अपने जीवन में उतारना, ये असेंशियल है। अब जो साधक भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करने वाला भक्त है, अनुसरण कर रहा है, सिद्ध नहीं हुआ, दो बातों में फर्क आ गया। अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, सिद्ध नहीं हुआ है। साधक है, अत्यंत प्रिय है, सिद्ध जो है वो भी प्रिय है। साधक अत्यंत प्रिय है और जो सिद्ध है वो भी प्रिय है। तो भगवान क्या कहते हैं कि सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव हो चुका, मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरे बारे में सारा ज्ञान रखते हैं, उन्हें तत्व का अनुभव हो चुका है। तो सिद्ध भक्त जो है मेरे बड़े पुत्र के समान, एल्डर चाइल्ड। अब सिद्ध भक्त को मैं कई बार अपने दर्शन भी दे देता हूँ और वो इससे प्रसन्न भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने ऋण चुकता कर दिया। जो मेरी भक्ति कर रहे थे, मेरी सेवा कर रहे थे, मेरे लिए कार्य कर रहे थे, मैंने ऋण चुकता कर दिया, हो गया। पर एक है साधक जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे अति प्रिय है, तो साधना कर रहा है, प्रैक्टिस। हम लोग प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हम लोग अभी सिद्ध नहीं हुए, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी मेरे को जो है भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, परंतु श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्रति लगा हुआ हूँ। मेरी श्रद्धा भगवान के अंदर है, श्रद्धा पूर्वक मैं भगवान के अंदर लगा हुआ हूँ। तो ऐसा साधक जो है, जो साधना कर रहा है, भगवान के छोटे पुत्र के समान है। और भगवान को ज़्यादा छोटा पुत्र, व्यक्ति को भी भौतिक संसार में भी ज़्यादा प्रिय छोटा पुत्र होता है। इसी तरह भगवान को भी छोटा पुत्र अति प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। कि साधक को तो मैंने अभी दर्शन भी नहीं दिए, मैंने उसके लिए कुछ किया भी नहीं, फिर भी मेरे आश्रित होकर भक्ति कर रहा है। अपने को भगवान उसका ऋणी मानते हैं, उसका उद्धार मानते हैं। यस, मैं उसका ऋणी हूँ, तो मेरा उसका उद्धार मेरे पे है और मुझे उसका उद्धार करना है। अब यहाँ चर्चा आई सेटिस्फैक्शन की, संतोष की। तो कौन सी ऐसी 3 वस्तुएं हैं जिनसे हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और कौन सी ऐसी 3 वस्तुएं हैं जिनसे हमें सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। तो भागवत के, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 45वें श्लोक में चर्चा आती है 3 चीज़ें जिनसे कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए। पहली क्या है? पत्नी, जैसी भी हो उससे संतुष्ट रहना चाहिए, उसको भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे लगाना चाहिए, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए। उसके बाद प्रसाद, कि जैसा भी प्रसाद मेरे भाग्य में है, जैसा भी मुझे मिल रहा है, मुझे उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और धन, जो मुझे सुख सुविधा उपलब्ध है, जो मेरे पास धन है, जो लक्ष्मी है, उससे मुझे सेटिस्फाइड रहना चाहिए। दूसरे की तिजोरी नहीं देखनी चाहिए, अपने पास जो है उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अब 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या हैं? शास्त्र का अध्ययन,
स्क्रिप्चुरल स्टडी, स्वाध्याय, और ज्ञान प्राप्त हो। और जितना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा शुद्धि होती जाएगी, जितना ज्ञान प्राप्त होता जाएगा हृदय शुद्धि होती जाएगी। दूसरा है जप, चैंटिंग, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं उतनी अच्छी है, उससे मुझे संतोष नहीं होना चाहिए। और तीसरी है चैरिटी, दान। दान का मतलब ये नहीं कि आप धन का दान कर दो। दान में बहुत सारी वस्तुएं आती हैं। आप किसी व्यक्ति को जिससे पाप कर्म हो गया है उसको पाप कर्म से निकालने का प्रयास करते हो तो भी ये एक दान है। आप शास्त्र का दान करते हो, ये भी एक दान है। आप उसको भोजन दान करते हो, ये भी दान है। आप उसको प्रसाद देते हो, ये भी दान है। मतलब आप दान के लिए आपने कोई भी मार्ग अपनाया वो दान है। तो चैरिटी, चैंटिंग एंड स्क्रिप्चुरल स्टडी, 3 चीज़ों से सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए। स्पाउस, फूड एंड वेल्थ, इन 3 चीज़ों से आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। आज चैप्टर था, हमने समय पे समाप्त कर दिया है, 2-4 मिनट आगे बढ़े होंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, इस मोस्ट वेलकम। अपना ऑडियो ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन करिए और प्रश्न पूछना चाहिए। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये नहीं समझ आया, समाधि में संप्रज्ञात और असमाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ये तो मैं माता जी पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। हाँ, पर नहीं समझ आ रहा। ये आपने इसमें धारणा बताया, ध्यान बताया, फिर समाधि में ये 2 बताया, ये नहीं समझ आ रहा। इसके एक एग्जाम्पल दे दो बस। मैं शॉर्ट में करता, फिर किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगले हफ्ते जो है हम 6ठा अध्याय करेंगे जी उसमें जो है फिर से ये चर्चा आएगी। जी 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 प्रभु जी, ठीक है। ठीक है। जब हम प्राणायाम करते हैं या जो हम कहते हैं ध्यान योग कर रहे हैं तो उसमें 6 चीज़ें आती हैं, 8 चीज़ें। उसमें 6 पहली हैं, 2 बात की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये 6 चीज़ें पहले। उसके बाद है ध्यान और समाधि। जी, और फ़ोन बंद कर दीजिए अपना। मेरा तो नहीं चल रहा। इसका भी बोला है फ़ोन को बंद करके बैठिए। प्रभु जी, मेरा फोन नहीं चल रहा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का मतलब है ट्रांस। आपने मेडिटेट किया, मेडिटेट करने के बाद अब आप समाधि में आए। अब समाधि में आएंगे तो कैसे आएंगे समाधि में, इसका प्रोसेस क्या है? आप ध्यान लगा रहे हैं भगवान पे। किस पे लगा रहे हैं ध्यान? भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं। जब भगवान पे ध्यान लग रहा है तो आपको अपना भी ध्यान है, ध्यान लगाने का जो प्रोसेस है उसका भी ध्यान है और भगवान का भी ध्यान है। जब तीनों ध्यान है तो संप्रज्ञात समाधि हो गई। संप्रज्ञात मीन्स सब कुछ याद है। जब आपको अपने आप को आप भूल गए, ध्यान लगाने के प्रोसेस को भूल गए, केवल भगवान को याद रखा है, केवल भगवान का ध्यान है, तो असंप्रज्ञात हो गई। केवल भगवान याद है और कुछ भी याद नहीं है, तो आपकी समाधि असंप्रज्ञात हो गई। और बताइए राधा माता जी, आप अपना ऑडियो ऑन करिए। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि हम जब भी भोग भगवान के लिए बनाते हैं तो हम अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखते हैं और बस भगवान को ऑफर कर देते हैं। तो जनरली तो ऐसा ही होता है। ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, पूरा इंटेंशन हमारा भगवान की तरफ ही होता है। आपने अगर ध्यान से 9वें अध्याय का आज रथ यात्रा, अगर आपने 9वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति तत् अहम भक्ति उप्रतम अश्नामी प्रत आत्मना। इसमें जो है भक्त्या अर्थात भक्ति पूर्वक आप अर्पित कर रहे, ठीक है। फिर शब्द आया भक्ति उप्रतम, भक्ति भाव से, और उसके बाद आया प्रत आत्मना, शुद्ध चेतना वाला। तो आपकी चेतना में भगवान होने चाहिए। तो मैं इस चीज की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस इस तरह की चेतना को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं ये Practice? जानना चाह रही हूँ। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस क्योंकि ऐसे कर सकते हैं, हाँ, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि हम लोग जब जप करते हैं, हम लोग जब जो है भगवान की कथा सुनते हैं या भगवान कार्य करते हैं या भोग बनाते हैं, तो भगवान से हमारा मन हटके संसार में क्यों जाता है? बच्चे भी तो संसार में ही आ गए ना, पति भी संसार में आ गया, तो हमारा मन वहाँ क्यों जाता है? किस लिए जाता है? क्योंकि भगवान वहाँ में पर क्यों नहीं लग पाता? प्रैक्टिस करना है ना, भगवान में क्यों नहीं लग पाता? वहाँ पे प्रेम जहाँ होता है वहीं पर मन जाता है। प्रेम जहाँ होता है, इसका अर्थ क्या है? प्रेम जहाँ होता है वहीं मन जाता है, जहाँ जहाँ प्रियता होती है, प्रियता, यस, मैंने अभी आपको बताया था ना, जहाँ प्रियता होती है मन उसमें लगता है। अब समस्या क्या आती है? देखिए, समस्या ये है कि अर्जुन ने कहा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदय दृढ़म तस्या अहम निग्रह मन्यो वायो एव सुदुष्करम। भगवान ने क्या कहा? असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य न चुहति। अभ्यासेन, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपकी प्रियता भगवान से है कि नहीं है? कैसे होगी प्रियता भगवान से? भगवान से प्रियता कैसे होगी ये बताइए आप। प्रभु जी अभी तो यही है कि भगवान के नाम का जप करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, ज्ञान होगा तो फिर प्रियता बढ़ेगी, रियलाइजेशन तभी बढ़ेगी जब तो हमें ज्ञान होगा शास्त्रों के माध्यम से या उन्नत तत्वों को हम सुनते हैं तो हमें रियलाइजेशन आती है कि हाँ भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए। बट मतलब जैसे प्रैक्टिकली इतनी जल्दी तो होता नहीं क्यों हो नहीं? पाता ना प्रेम। करना चाहिए, एग्रीड, मानिए आपकी बात, होता क्यों नहीं? जी हाँ, तो ये प्रभु जी आप बताइए कि क्यों नहीं हो पाता? हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, जैसे कि जो भी साधन भक्ति बताई जाती है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बट इतनी जल्दी परिवार से हट करके पूरी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण इतनी जल्दी स्वाभाविक तो रूप से तो नहीं हो पाता। भगवान से आपका स्वाभाविक रूप से आकर्षण नहीं हो पाता। यही आपने कहा ना, मैं आपसे दो बातें बताता हूँ, अब आप सुनिएगा। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं? 10वां अध्याय 17वां श्लोक। आपको कैसे जानूं हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है? तो भगवान इसके बाद अपने वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करते हैं, अपनी विभूतियाँ बताते हैं जो भगवान ने अपनी ऐश्वर्य बताए कि जिधर देखो उधर सब जो दिखाई दे समझो मैं हूँ, उसको समझो मैं हूँ। मेरी शक्तियाँ असीम हैं, मेरी विभूतियाँ भी अनंत हैं, असीम हैं। अब देखिए, अब हम दूसरे लेवल पे आते हैं। आपकी कितनी संतान है बताइए? मेरी हाँ जी। जी दो बच्चे हैं मेरे। छोटा कितना बड़ा है? जी छोटा बच्चा कितना बड़ा है? जी मेरी छोटी वाली बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज। बीएससी कर रही है। जब वो छोटी थी, 6 महीने की, 8 महीने की, जब पालकी थी, 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, 8 महीने की, आपने उसे चारपाई पे डाला, दूध की बोतल दे दी, सो जा। जी वो नहीं सो रही है, जाग रही है, पर आपको किचन का काम करना है, खाना बनाना है। यस आप छौंक लगा रही हैं, आटा गूंद रही हैं, चपाती बेल रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं,
तो आपका ध्यान छौंक में रहता है कि बच्ची में रहता है? बच्चे को भी ध्यान में रखना ही पड़ता है। बच्ची को भी नहीं, ध्यान बच्ची में ही रहता है। ये चीज़ तो स्वतः ऑटोमेटिकली होती जाती है। जब एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, शुरू में स्टेयरिंग यहाँ है, ये गियर यहाँ है, ये ब्रेक यहाँ है, ध्यान रखता है। उसके बाद बगल में पत्नी बैठी है, बातें करते जा रहे हैं, गप्पे लगाते जा रहे हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली गियर चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्लच दबाया जा रहा है, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग रही है। उसका ध्यान मुख्यतः अपने वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। पर आपका ध्यान बच्चे में रहता है, चोट ना खा जाए, गिर ना जाए, कहीं लुढ़क ना जाए, गीली ना हो जाए, शुशु ना कर दे, पॉटी ना कर दे, मतलब ध्यान बच्चे में रहता है। बड़ी हो गई, 3 साल की हो गई, आपने कहा बच्ची को पार्क में भेजना है, या बाहर 2-4 इसके फ्रेंड्स आ गई हैं, सहेलियाँ आ गई हैं, बच्चे आ गए हैं, इनके साथ खेलेगी। फिर आप किचन में काम कर रही हैं। अब वो अकेली, घर से अकेली गई है, वहाँ 4 बच्चे और हैं, तब आपका ध्यान अपने बच्चे में रहता है कि 4 बच्चों में रहता है? अपने बच्चे अपने बच्चे में ध्यान रहता है, अपने बच्चे में ध्यान रहता है ना। मद्याजी माम नमस्कुरु, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बच्ची के साथ आपने अपने संबंध को समझ लिया है कि मेरी पुत्री है। आप उस संबंध को समझती हैं, उस संबंध को जानती हैं, उस संबंध को निभाती हैं, तो आपका मन उस बच्चे में लगा रहता है निरंतर, हर क्षण। रात में भी आप उठ के देखती हैं गीली तो नहीं हो गई, इसने शुशु तो नहीं कर दिया। आधी रात में भी नींद खुलती है तो बच्चे में ही ध्यान होता है, इसने शुशु तो नहीं कर दिया। ये नहीं है सो रही है, सोती रहे, मैं जो है अपना सो रही हूँ अपने आराम से। रात में भी डायपर चेंज करती हैं उसका, क्योंकि आपने अपने बच्चे के साथ अपने संबंध को समझ लिया है। इसलिए हर समय बच्चा आपके चिंतन में रहता है, हर समय आपके ध्यान में रहता है। अगर कोई उसे गोदी में लेके भी बाहर चला गया है तो आपके ध्यान में रहेगा, कौन गोदी में ले गया, वहीं रो ना रही हो, बाहर लेके कहीं गायब भी ना हो जाए, अनजान आदमी था उसने गोदी में ले लिया। क्योंकि बच्ची के साथ आपने अपने संबंध को समझ लिया है, इसलिए आपके स्मरण में हर क्षण रहता है, हर मिनट रहता है। परंतु भगवान के साथ अभी संबंध को समझा नहीं है। जिस दिन भगवान के साथ आपको संबंध समझ में आ जाएगा, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति मुझे जान सकता है। जैसे जैसे भक्ति में परफेक्शन आती जाएगी, जैसे जैसे भगवान के साथ अपना संबंध समझ में आता जाएगा, वैसे वैसे आप जो है भगवान के प्रति समर्पित होते जाएंगे, भगवान आके स्मरण से बाहर नहीं जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, ये खाली बोतल लिया मैंने, इसमें हवा है, पानी नहीं है, हवा है। मैंने ढक्कन खोला और पानी के टब में डाल दिया, क्या होगा? हवा बाहर निकलेगी बुलबुल बुलबुल करके और पानी अंदर भरता चला जाएगा। हवा बाहर निकले बगैर पानी नहीं भर सकता। आप अपने हृदय में, अपने मन में जो कलुषित है, जो गंदगी से भरा हुआ है, जिसमें दुनिया भर के उल्टे सीधे विचार भरे हुए हैं, जिसमें अड़ंग बड़ंग बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, उनमें से आप उसको निकालेंगे तभी तो भगवान बैठेंगे वहाँ पर, तभी तो वहाँ पे आपको जो है भक्ति पहुँचेगी। तो वो विचार आपके निकलते हैं, जैसे कि हवा निकलती है पानी की बोतल से बाहर तो पानी भरता जाता है। वो विचार जब आप जप करेंगे, कथा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, मन भटकेगा, आपका विचार मन में आएंगे, वो निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, तब आपके अंदर ज्ञान आता जाएगा, कथा आती जाएगी, जप आता जाएगा, भगवान का स्मरण आता जाएगा। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जब आप भगवान के नाम का जप करते हो तो आपके आंसू बहने चाहिए, अश्रु बहने चाहिए। जब हम यहाँ चर्चा करते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, इसकी चर्चा करते हैं, तो भगवान को कौन से पत्ते अर्पित करने चाहिए? 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में जो है कहा गया है कि जैसे भौतिक संसार के अंदर जो है अश्वत्थ पेड़ के ऊपर पत्ते हैं जो कि वेदों के समान हैं, तो वेदों की ऋचाएँ, वेदों के पत्ते अर्थात
भगवान से जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान के अनुसार भगवान की सेवा करिए। तो वो आपने भगवान को तुलसी दे दिया है, पालक दे दी है, सरसों दे दिया है, धनिया दे दिया है, पुदीना दे दिया है और पत्ते दे दिए हैं, वो तो भगवान को भोग में अर्पित कर दिए। ये भगवान को अर्पित करिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि आप जो है शास्त्र पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन कर रहे हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। वो जो है पत्र आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, पुष्प भगवान को अर्पित करने हैं। उसमें भी पुष्पों की चर्चा आई है, कौन कौन से पुष्प अर्पित करने हैं। आप कमल दे देते हो, आप वो गुलाब दे देते हो, आप गेंदा दे देते हो, गुलदाउदी दे देते हो, आप मोगरा दे देते हो, आप पुष्प देते हो, परंतु आपको संतुष्टि का पुष्प देना है, संतोष का पुष्प देना है, अहिंसा का पुष्प देना है। इस तरह 8 पुष्पों की चर्चा हुई है शास्त्र में, ये आपने भगवान को अर्पित करने हैं। फल, सारे शास्त्रों का जो पका हुआ फल है भागवतम है, और भागवतम पढ़ के भागवतम का ज्ञान बांटना है, आगे भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो फल आपको अर्पित करना है। तो वो फल आपको भगवान को देना चाहिए। केला, संतरा, सेब, अनार, मौसमी खिला दिया ये तो ठीक है, ओके। और जलम मतलब तोयम क्या है? अश्रु। भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की कथा पढ़ते हुए, नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करते हुए, वर्णन सुनते हुए आपको अश्रुपात करना है, अश्रुपात करना है, आंसू आने चाहिए, रोना है आपको। और प्रभुपाद लिखते हैं जब व्यक्ति जो है भगवान की लीलाओं को स्मरण करने की कोशिश करता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जब ऐसा होना चाहिए कि लीला अपने आप स्मरण हो, अपने आप। शुरू में हम लोग भगवान के कैलेंडर के सामने बैठ जाते हैं, भगवान की किताब खोल लेते हैं, लीला स्मरण करते रहते हैं, वो बिगिनिंग की बात है। और जब एडवांस्ड भक्त हो जाता है तो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करते हुए, उनकी जो है चर्चा करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए लीला का स्मरण ऑटोमेटिकली आता है, वीडियो की तरह चलता है आपके सामने। तो जब तक भगवान के साथ अपना संबंध नहीं समझ लेंगे, भगवान के साथ संबंध को जान नहीं लेंगे, तब तक जो है आप चिंतन में भगवान हमेशा नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा मन मना। मन मना का मतलब है तेरे मन के अंदर मेरा हर समय उपस्थित रहना जरूरी है। एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण तुझे असहनीय हो, इनटॉलरेबल हो, वो स्थिति लेके आनी। और बताइए माता जी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, और मैं कोशिश करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी कि मैं इस तरह से प्रैक्टिस करूं और भक्ति में प्रगति करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चन? मेरे सामने वीडियो तो ऑन है नहीं किसी का, आप ही का वीडियो ऑन है बस। बाकी सबने तो नाम लिखे हुए अपने, तो मैं नाम से ही बुला लेता हूँ। प्रीति जी का कोई सवाल हो, रमा जी का सवाल हो, मंजू जी का हो, कोमल का हो, आशा अग्रवाल का सवाल हो, मालती देवी का सवाल हो, रतिकेली देवी दासी, किसी का भी सवाल हो अपना सवाल करिए आप। कीर्ति का सवाल हो, सत्यप्रिय देवी दासी, अल्पना, कोई भी सवाल करना चाहे। और हम 5-7 मिनट आपके साथ हैं, फिर भगवत इच्छा होगी तो दोबारा कभी आएंगे। हरे कृष्णा। यस प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आई थिंक सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। रत्ना माता जी, आपको कोई सवाल है क्या? ओके, वो ऐसे ही अनम्यूट हो गए होंगे। ओके, तो अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर ओके। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत डिटेल में और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम सभी लोग प्रॉपर नोट्स बना के इसको सुन रहे थे। और माता जी का, राजश्री माता जी का भी जो सवाल था, कई बार हमको लगता है बड़ा बेसिक सा सवाल है, लेकिन गहराई में समझना बहुत ज़रूरी था। और आपने वो एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझाया किस प्रकार से ना हम, बच्चा अगर बेड पे सो रहा है, छोटा बच्चा, लेकिन फिर भी ना
हम किचन में काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग हमारा वहाँ पर है। उस प्रकार से हमको कृष्ण भगवान से भी प्रेम डेवलप करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और हम आपसे